Hello everyone. In this video we will learn the concept of data types. So computer programming is all about processing data. In today's world we learn various fields like data science, machine learning, artificial intelligence. So all this came into existence because of the data processing. चाहे आप कोई भी फील्ड उठा लीजिए, जब तक डेटा नहीं होगा तब तक हम जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कल्पना नहीं कर सकते। डेटा है हमारे पास, देन हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अप्लाई करके और उस डेटा से वेरियस आउटकम्स जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन व्हाई वी नीड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा, बिकॉज एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड some specific type of data, and at another point of time we need some other type of data. So this is the need for identifying the type of data. For example, अगर मुझे किसी पर्सन की एज जो है, एज ऑफ अ पर्सन, इसको फीड करना है प्रोग्राम में, तो उसके लिए मुझे ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो पर्सन की एज है उसका टाइप क्या है। क्या हम उसमें कोई कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, या कोई स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, या फिर कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली जानते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ ही अलाउ होती हैं एज डेटा टाइप में एंटर करने के लिए, बिकॉज एज जो है एक पॉजिटिव नंबर होता है, जिसमें किसी पर्सन की एज जो है 20, 25, लेट्स से 50 ये हो सकती है, बट किसी पर्सन की एज जो है कैरेक्टर ए कैरेक्टर बी इस तरह से नहीं हो सकती है। सिमिलरली अगर किसी पर्सन की हाइट मेंशन करनी है तो उसके लिए उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, उसका डेटा टाइप होना चाहिए फ्लोट, ठीक है, जिसको हम फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। एंड अगर किसी पर्सन का हमें नेम मेंशन करना है, नेम ऑफ पीपल, किसी प्लेस का नेम मेंशन करना है, या किसी थिंग का नेम मेंशन करना है, तो नेम ऑफ पीपल, प्लेस एंड थिंग ऑल आर केम इनटू स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। ये स्ट्रिंग डेटा टाइप में अवेलेबल होते हैं। मीन्स किसी पर्सन का नेम जो है स्ट्रिंग हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल माय नेम इज नीलेश, तो नीलेश क्या है, एक स्ट्रिंग है। ओके, प्लेस फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप में आती हैं। अगर मुझे एक लिस्ट मेंटेन करनी है, इन्वेंट्री लिस्ट, तो इन्वेंट्री लिस्ट जो है उसके लिए जो डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ लिस्ट, ठीक है। सो डिफरेंट डेटा हैव डिफरेंट टाइप्स। किसी पर्सन की एज, हाइट जो है वो नंबर्स में हो सकती है, उसका नेम जो है स्ट्रिंग में हो सकता है। लिस्ट मेंटेन करने के लिए आपको सिंपली ऑर्डर्ड वे में लिस्ट को मेंटेन करना होता है, तो वो लिस्ट डेटा टाइप हो सकती है। ओके, दैट्स व्हाई वी नीड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। ओके, नाउ कमिंग टू द डेटा टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग, there are 6 built-in data types available in Python language. What are these data types in Python programming? So it is classified into 6 categories. और ये कैसे डेटा टाइप्स हैं, ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स है। बिल्ट इन डेटा टाइप्स मीन्स ये ऑलरेडी सपोर्टेड होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, और जब पाइथन केम इनटू एग्जिस्टेंस, जब पाइथन एग्जिस्टेंस में आया तब से ये डेटा टाइप जो है सपोर्टेड है, तब से ये डेटा टाइप हम इनको यूज़ करते हैं। सो इट इज़ नॉट अ डेराइव्ड और नॉट अ यूजर डिफाइंड, इट इज़ बिल्ट इन, मीन्स प्री डिफाइंड, फंडामेंटल आप समझ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है इस पे नंबर, सेकेंड इज स्ट्रिंग, थर्ड डेटा टाइप इज लिस्ट, fourth data type is tuple, fifth one is set, and sixth one is dictionary.
Okay, so these 6 fundamental data types are available in Python language: number, string, list, tuple, set and dictionary. ठीक है, एंड वन बाय वन हम इन सभी डेटा टाइप्स को जो है स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे कि कैसे जो है इनको यूज किया जाता है इन पाइथन प्रोग्रामिंग. नाउ डेफिनेटली अब अगर इतने सारे डेटा टाइप्स हैं और वेरिएबल्स के बारे में आप जानते हैं कि वेरिएबल्स एट अ पर्टिकुलर टाइम जो है एक डेटा टाइप जो है कंटेन करता है. किसी सेम वेरिएबल को आप डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डेटा जो है प्रोवाइड कर सकते हो. ठीक है, ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल की एक फीचर होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है ए, उस वेरिएबल को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने इंटीजर डेटा टाइप प्रोवाइड किया. सेकेंड टाइम जब मैंने उसको आफ्टर सम सर्टेन टाइम मैंने उसको दूसरा डेटा टाइप प्रोवाइड कर दिया, लेट्स से स्ट्रिंग. तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे हम किसी वेरिएबल की जो डेटा है उसका टाइप कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो इसके लिए पाइथन लैंग्वेज में एक बिल्ट इन फंक्शन यूज किया जाता है टाइप. ठीक है, एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं हम टाइप. ठीक है, ये कैसा फंक्शन है? बिल्ट इन फंक्शन. इस बिल्ट इन फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा स्टोर है उसकी टाइप को फाइंड कर सकते हो. आपको इसके लिए क्या करना होगा, इसका सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स टाइप वर्ड लिख के और वेरिएबल का नेम जो है वो ब्रैकेट में पास करना है. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. लेट अस से एक मैं छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूं. एक वेरिएबल है, इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10. नाउ अब मुझे इसका टाइप पता करना है कि इस वेरिएबल ए में कैसा डेटा स्टोर है. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा, प्रिंट फंक्शन का. प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने ब्रैकेट में लिखा टाइप, फिर ब्रैकेट और उसके बाद वेरिएबल ए को जो है पास कर दिया. देन अगेन वेरिएबल ए और इस बार लेट से मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 50.96. देन अगेन मुझे इसका टाइप फाइंड करना है. इस टाइम पे ये एक इंटीजर वैल्यू है, बट इस टाइम पे ये क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है. तो इसका मुझे टाइप पता करना होगा. तो टाइप के लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट टाइप ए. ठीक है, नाउ अगेन मैंने वेरिएबल ए में डेटा चेंज कर दिया और इस बार मैंने एक स्ट्रिंग को स्टोर करा दिया, नीलेश. देन अगेन मैं इसका टाइप फाइंड करूँगा, प्रिंट टाइप ए. ठीक है, नाउ लेट्स से अगेन मैंने वेरिएबल ए में जो है लिस्ट स्टोर कर दी. व्हाट इज लिस्ट, वी हैव टू सी लेटर ऑन वीडियोस कि लिस्ट क्या होता है, बट यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि लिस्ट में आप सिंपली क्या करोगे, डिफरेंट डेटा को जो है स्टोर कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपने लिस्ट में स्टोर कर दिया. आपने नंबर स्टोर किया, आपने साथ में स्ट्रिंग स्टोर किया, साथ में आप कैरेक्टर या फ्लोट कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो. एंड अगेन आप क्या करोगे, इसका टाइप फाइंड करने की कोशिश करोगे प्रिंट है स्टेटमेंट की हेल्प से, प्रिंट टाइप ए, इस तरह से. सो जब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे इन स्क्रिप्टिंग मोड, अगर आप इसको इंटरेक्टिव मोड में रन करा रहे हो तो a=10 लिखने के बाद फिर प्रिंट टाइप ए लिखोगे तो आपको ए का जो है टाइप वहीं पता चल जाएगा, फिर ए का टाइप इस यहाँ पे पता चल जाएगा. तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है. बट अगर इसको हमने स्क्रिप्टिंग मोड में लिखा है, किसी फाइल के अंदर लिखा है, तो आउटपुट जो जनरेट होगा कंपाइल करने के बाद, वो आउटपुट क्या जनरेट होगा, सबसे पहले इसके लिए जब आपने ए की वैल्यू 10 स्टोर की थी तो उसका टाइप आ जाएगा इस तरह से, एंगुलर ब्रेसेस में क्लास एंड इंट. सो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इंट, ये जो वैल्यू ए के अंदर वैल्यू 10 स्टोर है, ये किस तरह की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की. देन अगर इसको फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके लिए आ जाएगा क्लास, कैसी वैल्यू है, फ्लोट, तो फ्लोट आ जाएगा सिंगल कोट के अंदर.
ठीक है। देन नेक्स्ट आउटपुट आएगा आपको, ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लिए आउटपुट आ जाएगा क्लास str, मीन्स ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। एंड ये क्या है, एक लिस्ट है तो इसके लिए आउटपुट आ जाएगा क्लास लिस्ट। ठीक है, तो ये आउटपुट आपको जो है शो होगा। सबसे पहले ये इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर मेंशन है, फिर ये फ्लोट टाइप का है, फ्लोट मेंशन है, स्ट्रिंग टाइप का है तो str मेंशन किया हुआ है, और लिस्ट टाइप का है तो लिस्ट मेंटेन किया हुआ है। एंड वाई क्लास क्यों यहाँ पे वर्ड है, क्योंकि बेसिकली पाइथन लैंग्वेज में हम इन डेटास को एज अ ऑब्जेक्ट जो है कंसिडर करते हैं। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, बेसिकली कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता यहाँ पे। तो जो भी डेटा टाइप्स अवेलेबल है वो क्या है, एक तरीके से ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट आप जानते हैं कि हमेशा जो है क्लास के अंदर आते हैं। किसी भी क्लास के अंदर आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको आउटपुट स्क्रीन में शो होगा। नाउ वन बाय वन हम क्या करेंगे, ईच डेटा टाइप को जो है स्टडी करेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी नंबर डेटा टाइप।